वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और इसके अलावा एसीसी के प्रेसिडेंट हैं जय शाह, उन्होंने फॉर्मली तौर पर इस बात की अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो अगले साल पाकिस्तान में एशिया कप होना है उसके लिए जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करने वाली है और इसके अलावा जो एशिया कप का वेन्यू है उसे बदलकर किसी न्यूट्रल जगह पे रख दिया जाएगा। इसके बाद जो है पीसीबी 24 घंटे के बाद पीसीबी का इस पे बयान आ गया है। उन्होंने भी कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, एक प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है और साफ तौर पर उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है, इस बात जिसके बारे में आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जो चेयरमैन हैं पीसीबी के रमीज राजा, उनके हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि कहीं ना कहीं एसीसी को कम से कम एक जो प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू आपको एक मीटिंग प्रॉपर तौर पर बुलाई जाती है और उस मीटिंग के दौरान ही आपको फैसले लिए जाते हैं कि आप क्या करने वाले हैं। और इसके अलावा जो एशिया कप का वेन्यू है वो कहाँ डिसाइड होगा, कौन कौन सी टीमें शामिल होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बशर्ते एसीसी के तरफ से एक मीटिंग बुला करके पूरी तरह से इन सभी बातों पर डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद जो है ये फैसला लिया जाता है कि कौन सी टीम जो है वो शामिल होगी या फिर कहाँ एशिया कप खेला जाना है। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं और उसके बाद जो है कोई भी टीम जो है वो इस बात पर आती है कि उन्हें किसी टीम का किसी देश का दौरा करना है या फिर नहीं, लेकिन एसीसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एसीसी की तरफ की एक मोनोपोली बन गई है कि वे जब पाकिस्तान की जब बात आती है तो वो बिना किसी मीटिंग से बिना किसी प्रोटोकॉल के वे सीधे तौर पर एक डिसीजन ले लेते हैं कि वे अपनी टीम को जो है वो पाकिस्तान विजिट नहीं करवाएंगे। पीसीबी ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो एसीसी है उनकी ये मोनोपोली बनती जा रही है कि वे बिना किसी मीटिंग के बिना किसी प्रॉपर प्रोटोकॉल के कुछ भी डिसीजंस ले लेते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एक मीटिंग बुलानी चाहिए थी और उस पर यह डिसीजन लेना चाहिए था कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान विजिट करेगी या फिर नहीं। इसके अलावा जो है दूसरी बात इस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि अगर टीम इंडिया को पाकिस्तान आना ही नहीं था तो जब ये शेड्यूल बन रहा था, जब ये वेन्यू तय किया जा रहा था, एशिया कप 2023 का जो वेन्यू है वो पाकिस्तान में रहेगा, तो आपने इस बात पर मुहर क्यों लगाई कि पाकिस्तान में ही जो 2023 का एशिया कप है वो खेला जाएगा। अगर आपको अपनी टीम को पाकिस्तान जब भेजना ही नहीं था तो फिर आपने क्यों इस बात पर हामी भरी कि 2023 का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में खेला जाना है। आपको उसी समय इस बात की हामी नहीं भरनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में ही है जो एशिया कप 2023 का जो एशिया कप है वो होने वाला है, क्योंकि अगर आपने ये फिक्स कर दिया है कि अगले साल का एशिया कप पाकिस्तान में होगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको टीम इंडिया को भेजना ही पड़ेगा। तो ये बात भी, इस बात में भी काफी ज्यादा दम लगती है और ये जो आर्ग्यूमेंट है पीसीबी का ये भी कहीं ना कहीं एकदम सटीक नजर आता है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात इस स्टेटमेंट में कही है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अपने आने वाले जो अगले आईसीसी के टूर्नामेंट होने वाले हैं उससे जो है वो पाकिस्तान की टीम विड्रॉ कर सकती है। हालांकि बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले जो अगले इवेंट्स हैं उसमें जो है वो पाकिस्तान की टीम, इसका मतलब सीधे तौर पर जनाब ये होता है अगले साल भारत में जो 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेला जाना है उससे जो है पाकिस्तान की टीम विड्रॉ कर सकती है। हमने वीडियोस में भी आपको बताया था कि इसी तरह का कुछ जो स्टेटमेंट है वो पीसीबी रिलीज कर सकता है और कहीं ना कहीं इसी तरह के कुछ स्टेटमेंट जो है अब पीसीबी की तरफ से आ रहे हैं। देखिए, जब भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स की एंट्री होती है तो कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप जनाब क्रिकेटिंग फैंस हैं, स्पोर्ट्स के फैंस हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, तो आपको न्यूट्रल होकर ये सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट जनाब एसीसी की तरफ से या फिर बीसीसीआई के सेक्रेटरी की तरफ से रिलीज किया गया है वो कई हद तक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है और कहीं ना कहीं जो बहुत सारे क्रिकेटिंग फैंस हैं वो जो है वो ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो बायलैटरल सीरीज है वो भी शुरू हो और साथ ही साथ जो टूर्नामेंट हैं, चाहे वो आईसीसी के और एसीसी के टूर्नामेंट्स हैं, ये सारे टूर्नामेंट्स भी एक दूसरे के बीच हो। हालांकि दोनों देशों के बीच जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं आप सब जानते ही हैं किस प्रकार से दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल हालात है वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हैं और इसी वजह से जो है आपको पिछले कुछ सालों से भारत और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पीसीबी द्वारा रिलीज किए गए हैं कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिएबल हैं, तो अब देखना होगा कहीं ना कहीं कि किस प्रकार का जो रिजल्ट है आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलता है। हालांकि पीसीबी के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस जनाब है नहीं और मुझे नहीं लगता कि अगले साल होने वाले 50 ओवर फॉर्मेट के लिए जो है वो विड्रॉ करेगी पाकिस्तान की टीम। कहीं ना कहीं देखिए मोनोपोली जो है बीसीसीआई की वो चलती है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। कहीं ना कहीं देखिए ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, लेकिन हमें अपने गवर्नमेंट के साथ
खड़े होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप एक क्रिकेट फैंस के हवाले से इस बात को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम सब ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैचेस खेले जाएं, और कहीं ना कहीं फ़ैन फॉलोइंग जो है वो भारतीय टीम की पाकिस्तान में भी उतनी ही है जितनी कि इंडिया में है। हालांकि इस पूरे वाक़यात के बाद कहीं ना कहीं क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जनाब कुछ स्टेटमेंट्स थे जिससे पीसीबी ने रिलीज़ किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी इंसिडेंट के बाद क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होगा। कहीं ना कहीं जो हार है वो क्रिकेट की होती हुई नज़र आ रही है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। बाकी जनाब भारत और पाकिस्तान के बीच आई होप कि आने वाले समय में हमें क्रिकेट देखने को मिलेगा और दोनों देशों के बीच जो है पॉलिटिकल हालात सही होंगे, तभी जो है वो आपको क्रिकेट जो है इन दोनों देशों के बीच देखने को मिलेगा। इजाज़त दें, हम लौटेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ।